हेलो बच्चों, मैं प्रकाश मिश्रा आप सभी का पीएचडी क्लास में वेलकम करता हूं। और आज की क्लास में हम लोग प्रोपोर्शन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। और यदि आप आज की क्लास को नहीं समझ पाए तो इसी चैप्टर का जो बेसिक वीडियो है उसे भी आप जरूर देख लें। तो शुरू करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले इसका मीनिंग आप समझ लें। बेसिक में इसे समझा दिया गया था, लेकिन फिर भी स्टार्ट करने के लिए हम लोग मीनिंग के साथ शुरू करेंगे। तो प्रोपोर्शन आज हम लोग समझने वाले हैं। प्रोपोर्शन ठीक बच्चे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है समानुपात। ठीक है, इसे समानुपात को कई बार ऐसा भी कहा जाता है सतत समानुपात। ये भी वही बात है, ये कुछ अलग नहीं है। जो समानुपात है वही सतत समानुपात होता है। जो प्रोपोर्शन है इसके साथ क्या लगा दिया जाता है? इसके साथ कहा जाता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। समझ पा रहे? दोनों एक ही बात है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कह दिया जाए या फिर सतत अनुपात समानुपात कह दिया जाए। तो समझो जरा, सबसे पहले जैसे मान लो मेरे पास ए, बी, सी और डी, इसके लिए कहा गया ये समानुपात है आर इन प्रोपोर्शन, ऐसा कहा गया समानुपात में है, समानुपात है। ये चार संख्याएं समानुपात है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसकी मीनिंग क्या है? इससे आप क्या समझते हैं? तो इससे हमें दो बातें पता चलती है। इससे दो कंडीशन आपको पता चल रहा है कि जो ए और बी का रिलेशन है, ए अपॉन में बी जो होगा बच्चे, वो किसके इक्वल होगा? सी अपॉन में डी के। समझ पा रहे? पहली बात, फर्स्ट कंडीशन, ऐसा होना चाहिए। समानुपात है तो इसका मतलब पहले और दूसरे का जो अनुपात होगा वही तीसरे और चौथे का अनुपात होना चाहिए। समझ पा रहे? दूसरा कंडीशन क्या है बच्चे? सेकंड कंडीशन इसके लिए होता है कि पहले का और लास्ट का जो गुणनफल होता है, ए और डी का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा? बी और सी के प्रोडक्ट के। समझ पा रहे? पहला पद और अंतिम पद का गुणनफल बीच के दोनों पदों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। ये दो बातें होती है समानुपात होने के साथ ही। अब इसमें क्वेश्चन कैसा आता है? तो देखो, क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है पेपर में कि 4, 8, 6 और 11 ये चार संख्याएं दी गई। आपसे कहा जाएगा इसमें हम क्या प्लस करें? इन 4, 8, 6, 11 में क्या प्लस कर दिया जाए जिससे ये संख्याएं क्या हो जाए? तो समानुपात हो जाए। समझ पा रहे? ऑप्शन होगा आपके पास। ऑप्शन क्या होगा आपके पास? तो 1, 2, 3, 4 ऐसे 100। मैं एक सिंपल सा नंबर उठा रहा हूँ जिससे आपको मैं कंसेप्ट समझा सकूँ। तो ये चार संख्याएं 4, 8, 6, 11, इसमें क्या हम प्लस कर दें? और ऑप्शन क्या है बच्चे? तो 1, 2, 3, 4, जिससे ये संख्याएं समानुपात हो जाए। अभी ये समानुपात में नहीं है। कैसे नहीं है? कि 4/8, यदि मैं 4/8 निकालूंगा तो 4/8 कितना होता है? 1 और 2। अभी 4 और 8 के बीच 1:2 का रिलेशन है, और 6 और 11 के बीच 1:2 का रिलेशन है क्या? नहीं। अभी ये समानुपात नहीं है। अभी ये चारों संख्याएं प्रोपोर्शन में नहीं है। इसमें हमें कुछ प्लस करना पड़ेगा। तो आप ऑप्शन से कर सकते हो। जैसे ऑप्शन से इसमें प्लस कर दें, 2 प्लस करें। मान लो बच्चे यदि मैंने 2 प्लस कर दिया तो 2 प्लस करोगे तो कितना आएगा बच्चे? 4 प्लस में 2 करो तो 6, 8 प्लस में 2 करोगे 10 हो जाएगा, 6 प्लस में 2 करोगे 8 आएगा, 11 प्लस में 2 करोगे 13 आएगा। अब जरा देखो, 6/10 जो होता है वो 8/13 के इक्वल होता है क्या? जरा आप इसको चेक करिए। तो ये कितना होगा बच्चे? 3/5। ये 3/5 हुआ, ये 8/13 हुआ। तो 3/5 को कभी भी आप 8/13 के इक्वल रख सकते हैं क्या? नहीं। तो पहली कंडीशन फेल हो गई। दूसरी कंडीशन बच्चे, 6 को यदि मैं 13 से मल्टीप्लाई कर दूं, 6 इंटू में 13 कर दूं, तो ये 10 इंटू में 8, ऐसा होता है क्या? ये भी नहीं होता। तो दोनों कंडीशन फेल हो रही है। तो यदि मैंने 2 प्लस किया बच्चे तो ऐसा नहीं हुआ, 2 प्लस करने से नहीं हो रहा है। तो आप जल्दी जल्दी ऑप्शन इसमें रख के चीज़ों को कर सकते हैं। अब बच्चे मैं 4 रख रहा हूँ। देखो 4 रखने से क्या होता है? यदि मैं इस 4 ऑप्शन को रखूँ, प्रत्येक संख्या में 4 को यदि जोड़ दिया जाए, 4 यदि हम प्लस कर दें तो 6 में 4 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 10। और 10 में 4 प्लस करोगे बच्चे, नहीं, क्वेश्चन ये था अपना, हमें इसमें प्लस करना था। क्वेश्चन ये है, इसमें हमें क्या प्लस करना था? तो 4 में यदि मैं 4 प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा? 8। और यदि 8 में मैं इस 4 को प्लस करता हूं तो कितना हो जाएगा? 12। और यदि इस 6 में 4 को प्लस करोगे तो कितना बचे? 10। और इस 11 में 4 को प्लस करोगे तो कितना होगा? 15। समझ पा रहे? अब जल्दी जल्दी इसके ऑप्शंस को चेक करो। देखो 8 और 12 जो होता है इसका यदि मैं अनुपात निकालूं तो 8 और 12 का अनुपात कैसा होगा?
4 से बचे ये 2 बार में गया और 4 से ये 3 बार में गया, तो 2:3 आया, यानी कि 2/3। पहले और दूसरे का अनुपात 2:3 हुआ। 5 से इसको काटो बचे तो 5 से 2 10 और 5 से 3 15, तो यहाँ भी कैसा अनुपात आ रहा है 2:3। समझ पा रहे? तो यहाँ भी 2:3, यहाँ भी 2:3। तो पहले और दूसरे का जो अनुपात था, पहले और दूसरे का जो रेशियो है वो तीसरे और चौथे के रेशियो के इक्वल हो गया, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन जो पहले और अंतिम का गुणनफल था बचे, तो 8 और 15, 8 और 15 का जो गुणनफल है वो 12 और 10 के गुणनफल के बराबर नहीं होगा क्या? होगा। 8 × 15 कितना होता है बच्चे? 8 × 15 120 होता है, 12 × 10 120 होता है। समझ पा रहे हैं? तो सबसे बेस्ट मेथड इसका होता है कि ऑप्शन से आप वैल्यू को जल्दी से रख लें और क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। लेकिन कई बार इतना आसान नहीं होता, नंबर इतने आसान नहीं होते, तो फिर आपको एक मेथड की आवश्यकता होती है, एक फॉर्मूले की आवश्यकता होती है, तो हम लोग उसको भी समझेंगे। तो अब हम लोग इसको मेथड वाइज करेंगे कि आप फॉर्मूले को यूज करके कैसे कर सकते हैं। तो देखो बच्चे, मैं फॉर्मूले को समझाता हूँ। क्या नंबर था बच्चे अपने पास? 4, 8, 6 और 11। तो ये सिंपल नंबर है। अब यदि इसको फॉर्मूले से करोगे तो कैसे कर सकते हो बच्चे? इस 8 × 6 को फॉर्मूले से कैसे करेंगे? तो 8 × 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 6, बीच में 2 संख्याओं का गुणनफल, और माइनस में क्या करेंगे बच्चे? तो 4 × 11। समझ पा रहे हो? फिर हमें क्या करना है, इस 4 और 11 का मतलब ये जो दोनों नंबर था इसका सम, यानी कि 4 प्लस में 11, और माइनस में क्या करोगे बच्चे? तो 8 प्लस में 6, ऐसा कर दो तो आपको वो संख्या मिल जाएगी जिस संख्या को जोड़ने से ये चारों संख्याएं समानुपात हो जाती, वो संख्या मुझे मिल जाएगी। देखो करें इसको सिंप्लीफाई। 8 को 6 से करोगे तो कितना आएगा बच्चे? 48। 4 को 11 से करोगे 44 आएगा। अपॉन में कितना बच्चे? 4 और 11 कितना होता है? 15। 15 माइनस कितना बच्चे? 14। और इस तरीके से कितना आया? 48 माइनस 44 करोगे तो 4, और 4/1। इसका मतलब मुझे क्या प्लस करना है इसमें? मुझे 4 प्लस करना है। समझ पा रहे? तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां ऑप्शन में कुछ और पूछा जाता है आपसे, जहां से आंसर में कुछ और पूछा जाता है, तो आप ऑप्शन से तो कर ही नहीं सकते, ऑप्शन से बिल्कुल नहीं किया जा सकता, तो इस मेथड से आप कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? इसका यदि मैं फार्मूला फॉर्म कर दूं बच्चे, तो मान लो जैसे मेरे पास 4 संख्याएं A, B, C और D, और आपसे पूछा गया इसमें हम क्या प्लस या माइनस करें। इस फॉर्मूले के साथ एक पॉजिटिव बात है, इसमें क्या प्लस करें और क्या माइनस करें, क्या जोड़ने से और क्या घटाने से ये संख्याएं समानुपात हो जाए, तो दोनों को हम एक ही फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। एक ही रूल है जिससे हम जोड़ने वाली संख्या को भी निकाल सकते हैं और घटाने वाली संख्या को भी निकाल सकते हैं। क्या है रूल बचे? इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो B इंटू में C करेंगे, माइनस में क्या बचे? तो A इंटू में D करेंगे। इज इट क्लियर? और फिर क्या बचे? तो A प्लस में D करेंगे, और माइनस में क्या? तो B प्लस में C करेंगे। समझ पा रहे हैं? इससे जो भी रिजल्ट आए, इससे कई बार पॉजिटिव प्लस में आंसर आएगा प्लस x या फिर माइनस x। समझ पा रहे हो? प्लस में इसका आंसर आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। यदि इस फॉर्मूले को यूज करने के बाद प्लस में आपको आंसर मिल रहा है, इसका मतलब संख्याओं में आपको प्लस करना है, जोड़ना है। और यदि इस फॉर्मूले को यूज करके माइनस में मुझे आंसर मिल रहा है, इसका मतलब इन सभी में मुझे कुछ घटाना है। समझ पा रहे हैं? माइनस में रिजल्ट मिलने का मतलब है कि सभी में से कुछ हमें घटाना पड़ेगा, और प्लस में आंसर मिलने का मतलब है कि इसमें हमें कुछ प्लस करना है। समझ पा रहे हैं? चलो एक और क्वेश्चन इसके सपोर्ट में यदि करा दिया जाए, एक और छोटा सा क्वेश्चन है बच्चे, 9, 14, 12, 20। ठीक है, एक क्वेश्चन और यदि हम लोग कर लें इसी पे बेस्ड, इसी को यूज करते हुए। क्वेश्चन में क्या कहता है बच्चे? 9, 14, 9, 14, 12 और 20, ये 4 संख्याएं हैं। आपसे कहा गया कि इसमें क्या प्लस या माइनस करें। अभी ये संख्याएं समानुपात नहीं है। आपसे कहा गया ये 4 संख्याएं हैं बच्चे, इस चारों संख्याओं में क्या प्लस कर दें या माइनस कर दें जिससे ये सभी संख्याएं समानुपात हो जाएं। तो क्या करेंगे हम लोग प्लस और माइनस करने के लिए? डायरेक्ट यदि मैं फॉर्मूले का यूज करूं तो बीच के 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 14 गुने में 12, ऐसा करेंगे। और माइनस में क्या बचे? 9 गुने 20 करेंगे। समझ पा रहे हो? और अपॉन में कितना बचे? तो 9 और 20 को मुझे प्लस करना है, 9 प्लस में 20 करूंगा, और माइनस में कितना करें बचे? तो 14 प्लस में 12 कर लेंगे।
समझ पा रहे हैं? अब देखो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, इस माइनस वाले को। 9 प्लस में 20 कितना बचे? 29। और माइनस में कितना? 14 प्लस में 12 करोगे तो 26। तो माइनस करके क्या आने वाला है बच्चे? 3 आने वाला है। नहीं, आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके माइनस करके कर सकते हैं। मैं थोड़ा स्मार्टली करा रहा हूँ आपको कि प्लस करो, फिर इसको प्लस कर दो, फिर माइनस कर दो। तो मेरे पास क्या आ रहा है बच्चे? 3 आ रहा है। अब इस 3 से मुझे दोनों को डिवाइड करना है, इसी 3 से मुझे इसे भी डिवाइड करना है और इसे भी डिवाइड करना है। मैं देख रहा हूँ कि 12 ये कैंसिल आउट हो रहा है, 9 कैंसिल आउट हो रहा है। यदि नहीं कैंसिल आउट होता तो इस दोनों को गुणा करते, फिर इन दोनों को गुणा करते, फिर 3 से भाग देते। लेकिन अभी क्योंकि मुझे ये नंबर कटता हुआ दिख रहा है, मैं इसको काट दूंगा। 3 से बच्चे 4 बार में जाएगा, 3 से ये 3 बार में काट लेगा। समझ पा रहे? अब 14 से 4 कितना होता है बच्चे? 56, 56। और 3 से 20 कितना होता है बच्चे? 60। तो 56 माइनस 60 इट मीन्स व्हाट? अपॉन में तो कुछ भी नहीं बचा, 1। 3 से हमने इसको काट दिया था। तो 56 माइनस 60 कितना होगा बच्चे? -4 अपॉन में 1। इसका मतलब जो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है वो -4 आ रहा है। तो इस बार प्लस करने से ये प्रोपोर्शन में नहीं होगा। यदि इसमें प्लस किया मैंने तो ये समानुपात नहीं बनने वाला है। क्या करना पड़ेगा बच्चे? इसमें माइनस करना पड़ेगा। तो इन सभी संख्याओं में से मुझे 4 घटाना होगा, 4 घटाना होगा, तभी हम इसको प्रोपोर्शन में बना पाएंगे। समझ पा रहे? तो इस फॉर्मूले का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और बच्चे अब कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन करते हैं। ये बेसिक का पार्ट था, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। In a proportion, the product of first and fourth term is 70 and that of second and third term is 3.5y. The value of y is। एक समानुपात में पहले और चौथे पद का गुणनफल 70 और दूसरे तथा तीसरे पद का गुणनफल 3.5y है, तो y का मान ज्ञात करें। 4 पद बचे। समान पद में 4 पद होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 पद होते हैं समानुपात में। और इसमें आपको कहा गया कि पहले और चौथे का गुणनफल, यानी कि पहले और चौथे का। तो यदि ये समानुपात में है तो समानुपात होने के लिए जो दूसरी शर्त है बच्चे, जो सेकंड कंडीशन है, वो क्या था? पहले का और चौथे का। पहले और चौथे का जो गुणनफल होगा वो दूसरा पद और तीसरे पद के गुणनफल के बराबर होगा। नहीं, ऐसा ही होता है समानुपात में। अब इसके लिए वैल्यू है अपने पास कि पहले पद का और चौथे पद का जो गुणनफल था बच्चे वो 70 है। इन दोनों का गुणनफल 70 है। दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल जो था वो 3.5 y है। तो फिर आपसे y पूछा गया था, तो डेसिमल हटाने के लिए यहाँ 10 लिखोगे। डेसिमल हटा दो बच्चे, 35 से बच्चे ये 2 बार में जाएगा, नहीं कुछ है तो अपॉन में 1 है। समझ पा रहे? तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y इक्वल टू में 2 × 10 यानी कि 20। समझ पा रहे? तो जो बेसिक रूल था उसी से क्वेश्चन है कि पहले और अंतिम पद का गुणनफल बीच के 2 पदों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। आओ बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If x is added to each of 12, 28, 21 and 45, the numbers so obtained in this order are in proportion. What is mean proportional between x plus 3 and 4x plus 1? जब 12, 28, 21 और 45 प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो संख्याएं समानुपात हो जाती है। x प्लस 3 और 4x प्लस 1 का मध्यानुपात ज्ञात करें। देखो बच्चे यहाँ ऑप्शन से नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो सबसे पहले आपको वो संख्या निकालनी है जिससे ये प्रोपोर्शन में बन जाए। नहीं, आपको वो x सबसे पहले निकालना पड़ेगा जो इसमें प्लस किया जाए तो इन चारों नंबर को प्रोपोर्शन में कन्वर्ट कर दे। फिर उसके बाद वो जो x का वैल्यू आने वाला है उसको यूज करते हुए हमें x प्लस 3 और 4x प्लस 1 निकालना पड़ेगा। नहीं, x प्लस 3 और 4x प्लस 1 निकालना पड़ेगा। फिर उसका मीन प्रोपोर्शन निकालेंगे, मध्यानुपात निकालेंगे। तो ये जो 4 ऑप्शन है इस बार वो x का वैल्यू नहीं है। जैसे मैंने बताया था आपके कि ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शन से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ जो ये चारों ऑप्शन है वो तो x का वैल्यू है ही नहीं, ये तो मध्यानुपात है किसी 2 अन्य संख्याओं का जो कि x को यूज़ करके बनने वाला है। समझ पा रहे हो? तो डायरेक्ट इसको x की तरह यूज नहीं कर सकते, इसको फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा। या फिर आप नंबर खुद से सोच सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे प्लस करके चेक कर लो। यदि कोई नंबर मिल जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें कई बार टाइम भी लग जाता है। तो डायरेक्ट यदि मैं आपको मेथड वाइज करा दूँ, देखो मेरे पास नंबर क्या बचे, 12, 28, 21 और 45 ये था। तो सबसे पहले उस संख्या को ढूंढते हैं जो मुझे इसमें प्लस करना है बच्चे। कैसे फाइंड करोगे? अभी क्या रूल बताया था, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि 28 इंटू में 21 करेंगे और माइनस में कितना बचे तो 12 इंटू में 45 ऐसा होने वाला है। फिर मुझे डिवाइड करना है, किससे बचे तो 12 प्लस 45 इन दोनों का
फिर हमें इन्हीं दोनों को प्लस करना पड़ेगा। यस 12 + 45 और इसमें से क्या माइनस करेंगे बच्चे, तो 28 प्लस में 21 ऐसा करेंगे। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, यदि कुछ कैंसिल आउट होने वाला होगा तो अपने लिए आसान होगा, बड़े कैलकुलेशन से हम बच सकते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करें। तो 5 और 2 7 और ये कितना बच्चे 67 होने वाला है, सॉरी 57, दिस विल बी 57। अब यहाँ देखो 8 और 1 9 और ये मुझे 49 मिला बच्चे। 57 माइनस 49 करोगे तो मुझे 8 मिलेगा। अब यहाँ देखो बच्चे 28 इंटू में 21 है, माइनस में 12 इंटू में 45 है। तो इस 8 से पूरा तो अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन 4 से दिख रहा है बच्चे, तो 4 से इसको काट दो। 4 से ये 2 बार में चला जाएगा, 4 से बच्चे ये 7 बार में गया और 4 से ये 3 बार में चला जाएगा। समझ पा रहे हैं। अब जरा इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके फिर लास्ट में 2 से डिवाइड करेंगे। जितना कैंसिल आउट होने वाला था उतना कर देने से एक स्टेप अपना कैलकुलेशन कम हो जाता है। तो मल्टीप्लाई करो 7 और 7 2 कितना बच्चे 14, माइनस करो तो 45 3 3 5 15 3 4 12 और कितना बचे 13। अब यहाँ से अपॉन में मुझे 2 भी रखना है, माइनस करें 7 माइनस 5 करो तो कितना आएगा बच्चे 2 और ये 12 अपॉन में 2 आने वाला है और 12 अपॉन में 2 कितना देता है बच्चे आपको 6 देता है। तो वो संख्या जिसे प्लस करके इसे प्रोपोर्शन में बनाया जा सकता था वो 6 है। अब जो दो संख्याएं अपने पास थी बच्चे x प्लस में 3 और दूसरी संख्या क्या थी बच्चे, तो 4x प्लस 1, इनका मुझे मीड प्रोपोर्शन निकालना है। इन दोनों संख्याओं का मीड प्रोपोर्शन निकालना है। तो मीड प्रोपोर्शन के लिए लास्ट बेसिक क्लास में मैंने आपको बताया था कैसे फाइंड करते हैं। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल और क्या बचे, वर्गमूल। तो ये x प्लस 3 होगा कितना, x यदि 6 है तो x प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 प्लस में 3 यानी कि 9 और ये कितना 4 इंटू में 6 प्लस में 1 करोगे तो ये कितना आएगा बच्चे 25। तो मेरे पास जो दो संख्याएं 9 और क्या बचे 25, ये दो संख्याएं मेरे पास है और मुझे इनका क्या चाहिए, मुझे इनका मीड प्रोपोर्शन चाहिए, मध्य अनुपात चाहिए। तो मध्य अनुपात कैसे आता है बच्चे, तो दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल, स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। तो 9 इंटू में 25 का हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो देखो बच्चे 9 का तो वर्गमूल मुझे वैसे ही दिख रहा है 3 होगा और 25 का 5 होगा, 3 गुने 5 करोगे तो कितना आएगा बच्चे 15। समझ पा रहे। तो सबसे पहले उस x को फाइंड करो, फिर जो उसके बाद कहा गया उस कैलकुलेशन को करो। तो आंसर इसका कौन सा होना चाहिए बच्चे, ए। इसका फर्स्ट आंसर, इसका ए आंसर होने वाला है। आप लोग समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If x is subtracted from each of 23, 39, 32 and 56, the numbers so obtained in this order are in proportion. What is the mean proportion between x plus 4 and 3x plus 1? लगभग सेम क्वेश्चन है बच्चे। जब 23, 39, 32 और 56 प्रत्येक में से x घटाया जाता है तो संख्याएं समानुपात हो जाती है। तो x प्लस 4 और 3x प्लस 1 का मध्यानुपात ज्ञात करें। समझ पा रहे हैं। तो देखो कैसे इस क्वेश्चन करेंगे। 23, 39 मेरे पास जो नंबर है 23, 39 एंड नेक्स्ट इज 32 देन 56। यस, ये चार संख्या है बच्चे। इसमें मुझे कुछ माइनस करना है, नहीं कुछ कहा गया इसमें से माइनस करो जिससे ये प्रोपोर्शन हो जाए। फिर उस वैल्यू को मुझे यूज करना है मध्यानुपात निकालने के लिए। तो कैसे करोगे बच्चे इस क्वेश्चन को, देखो क्या माइनस करना है, कैसे पता चलेगा, उस रूल को यूज करते हैं। जो x की वैल्यू है बच्चे वो कहाँ से मुझे मिलने वाली है, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि 39 इंटू में 32 करूँगा और माइनस में क्या बच्चे 23 इंटू में 56 करेंगे और अपॉन में कितना आने वाला है और 23 प्लस में 56 और माइनस में क्या बचे 39 प्लस में 32, 39 प्लस में 32। यस, ऐसा हम लोग करने वाले हैं। अब देखो यहाँ से वैल्यू क्या आता है, तो प्रोडक्ट बाद में, पहले माइनस करके देख लेते हैं बच्चे। 6 और 3 कितना होता है 9, 2 5 7 तो 79, माइनस करो 9 और 2 11 और 3 3 6 और 7, इतना आने वाला है। समझ पा रहे। तो 79 71 यहाँ बच्चे माइनस करो, फिर से हमें क्या मिल रहा है 8। अब देख लो 8 से कुछ कैंसिल आउट होने वाला है। यस, होने वाला है। ये जो 8 है बच्चे इस दोनों में से कैंसिल आउट कर सकता है। जब आप यहाँ से कुछ भी कैंसिल आउट करोगे तो आपको देखना पड़ेगा दोनों में से उसको हटाने की आवश्यकता है। तो बच्चे 8 से 1 टाइम गया और 8 से ये 4 टाइम्स चला जाएगा और 8 से ये 7 टाइम्स जाएगा। 8 7 56, 8 और 4 32, पूरी संख्या जा रही है। तो यहाँ अपॉन में कुछ भी नहीं बचा। अब वो संख्या सीधे आपको मिल जाएगी। तो देखो करो, 4 से 9 कितना होता है बच्चे 36, यानी कि 6, 4 से 3 12, 12 दिन कितना बच्चे 15, माइनस करो
7 से 3 करोगे 21, 2 आएगा, 7 से 2 14, 14 2 कितना होता है बच्चे 16। तो 156 एंड 161 माइनस करो बच्चे इसको, माइनस में क्या मिलने वाला है मुझे, तो माइनस में 5 -5 आया। इसका मतलब जो संख्या क्या करना था मुझे घटाना था। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हम जोड़ने वाली संख्या और घटाने वाली संख्या, क्या मुझे प्लस करना है और क्या माइनस करना है, दोनों मुझे मिलेगा। साइन यदि माइनस का आ रहा है इसका मतलब इस बार प्लस करने से नहीं, इस बार माइनस करने से ये चारों संख्याएं प्रोपोर्शन में हो जाएगी। तो जो मैं माइनस करने वाला हूँ वो क्या है बच्चे 5 है। इट मीन्स जो x का वैल्यू आया 5 आया। यहाँ कंफ्यूज मत होना, वैल्यू आपको माइनस में नहीं रखना है। यहाँ मुझे क्या पता चला बच्चे कि 5 घटाने से संख्याएं क्या हो जाएगी बच्चे, प्रोपोर्शन में हो जाएगी। -5 का मतलब था घटाना है मुझे, इसलिए x की वैल्यू क्या हुई 5 हो गई। अब जो दो संख्याएं हैं, एक संख्या है x प्लस में 4 और दूसरी संख्या कितनी थी बच्चे 3x प्लस 1। ये दो संख्याएं हैं 3x प्लस 1। पहले इन दोनों संख्याओं को निकालो। x प्लस 4 कितना होगा, तो 5 प्लस में 4 यानी कि 9, और दूसरी संख्या 3x प्लस 1, इट मीन्स 5 इंटू में 3 प्लस में 1 होगा, और ये आपको कितना देगा बच्चे, तो 16। तो जो दो संख्याएं मिली 9 और 16। बेसिक में मैंने आप लोगों को बताया था मिड प्रोपोर्शन कैसे फाइंड होता है। तो मिड प्रोपोर्शन निकालने के लिए, मध्य अनुपात निकालने के लिए हमें दोनों संख्याओं का गुणनफल और उसका फिर वर्गमूल, तो 9 और 16 का गुणनफल और उसका वर्गमूल हमें निकालना पड़ेगा। तो 9 का निकाल लो बच्चे 3, 16 कितना होता है 4, 4 गुने में 3 कितना 12। ये मेरा आंसर है, समझ पा रहे। तो इसको यूज़ कर सकते हैं। या फिर कई बार ऐसा भी होता है, यदि आप ऑप्शन में तो कुछ भी नहीं था, आप 2, 3, 4, 5, ठीक बच्चे। जनरली जितने भी क्वेश्चन प्रोपोर्शन में पूछे गए, मैक्सिमम क्वेश्चन अभी तक जो रेलवे में, एसएससी में, बैंकिंग में आया है, वो इसी 4 नंबर को प्लस या माइनस करने से आया है। तो यदि आपको इसको आप मैनेज कर पा रहे हैं, जल्दी जल्दी आप 2, 3, 4, 5 से चेक कर पा रहे हैं कि क्या माइनस कर दे, यदि आपको इससे आंसर मिल रहा है तो ठीक है, आप इस फॉर्मूले से बच सकते हैं। और यदि आपको इससे नहीं मिल रहा है, 2, 3, 4, 5 प्लस या माइनस करने से आंसर नहीं मिल रहा है, तो फिर तो आपको इस फॉर्मूले को ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, फिर ये फास्ट होगा। आओ बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If 2x plus 1, x plus 2, 2 and 5 are in proportion, then what is the mean proportion between 3.5 into 1 minus x and 8 into में 1 plus x। यदि 2x plus 1, x plus 2, 2 और 5 समानुपात है तो 3.5 इंटू में 1 माइनस एक्स और 8 इंटू में 1 प्लस एक्स का मध्यानुपात ज्ञात करें। बच्चे ये पहले से कहा गया प्रोपोर्शन में है, इसमें आपको प्लस माइनस नहीं करना, पहले से कहा गया ये प्रोपोर्शन में है। और जो संख्या थी क्या थी बच्चे, तो 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, x प्लस में 2, x प्लस में 2, और दो संख्याएं बच्चे अपने पास 2 और 5, 2 और 5। ये चार संख्या पहले से समानुपात में है। तो यदि समानुपात में है तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले और अंतिम का गुणनफल यानी कि 2x प्लस 1 और 5 का गुणनफल, इट मीन्स 2x प्लस 1 और इनटू में क्या बचे 5। पहला संख्या या पहला पद और चौथे पद का गुणनफल बीच के दो पदों के गुणनफल के बराबर होगा। नहीं, जो बेसिक रूल है इससे करेंगे। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ से x की वैल्यू निकालो बच्चे। तो देखो 5 से 2 को करोगे तो 10x हो जाएगा, प्लस में 5, यहाँ कितना आएगा बच्चे 2x प्लस में 4, और सिंप्लीफाई करो, इस 2x को इधर लेके आओ। 2x को यदि मैं इधर लेके आऊँ तो 10x माइनस 2x करूँगा तो कितना हो जाएगा 8x। 4 माइनस 5 करोगे बच्चे तो कितना आएगा -1, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई -1/8। समझ पा रहे, x -1/8 आया। अब जो आपको चाहिए था मध्यानुपात चाहिए किसका, 3.5, 3.5 इंटू में क्या बचे 1 माइनस एक्स, इसका। तो पहले इस संख्या को निकाल दें कि ये संख्या आ क्या रही है, कौन सी संख्या है ये, तो 3.5 और बच्चे 1 माइनस एक्स है, तो माइनस तो इसमें पहले से लगा हुआ है, माइनस एक्स करूँगा, माइनस पहले से इसमें लगा हुआ था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे प्लस, और ये आपको क्या देगा 1/8। सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा 3.5, और गुने में क्या बच्चे 8 से 1, 8 प्लस में 1 9/8, इतना होने वाला है। समझ पा रहे, तो एक नंबर मुझे ये मिला। और थोड़ा यदि मैं इसको सरल बना लूँ तो सरल बना लूँ बच्चे, डेसिमल हटाओ, यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो 10 आ जाएगा, और 5 से बच्चे ये 7 बार में गया, और 5 से कितनी बार में जाएगा 2 बार में।
ठीक है। अब क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसको मैं 7 इंटू में 9 अपॉन में क्या बचे 2 और 8, इसको मल्टीप्लाई कर लो 16, ऐसे रख लो। तो जो पहली संख्या थी 3.5 इंटू में 1 माइनस एक्स, वो बचे हमें ये मिला 7 इंटू में 9 और अपॉन में क्या 16, ये वो नंबर है। अब दूसरा नंबर देखो बच्चे जो मेरे से पूछा गया था, 8 इंटू में 1 प्लस एक्स, ऐसा कहा गया। इसका वैल्यू कितना बचे तो 8, और x की वैल्यू माइनस में है तो 1, और प्लस के साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो 1/8 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चे 8, और इंटू में क्या 8 माइनस 1 अपॉन में 8, इट मीन्स 8 इंटू में 7 अपॉन में 8 आने वाला है। तो ये 8 और 8 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या अपने पास बच्चे सिर्फ 7। समझ पा रहे हो। अब मुझे इस संख्या का और इस संख्या का दोनों का क्या चाहिए बच्चे, पद्यानुपात चाहिए, मीट प्रोपोर्शन चाहिए। तो बेसिक में मैंने आप लोगों को समझाया था मीट प्रोपोर्शन जो मध्यानुपात होता है वो कैसे हम लोग निकालते हैं, तो वर्गमूल निकालना होता है इन दोनों संख्याओं का, 7 इंटू में 9 अपॉन में 16 का, किसके साथ 7 का, इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था। तो देखो 7 और 7 नहीं कुछ है तो अपॉन में 1 तो है ही, 7 इंटू में 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और जब वर्गमूल निकालोगे तो एक साथ बाहर आ जाएगा। फिर वैसे बचे ये 9 था, 9 का वर्गमूल 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, और 16 का कितना बचे 4। समझ पा रहे हैं। तो 7 इंटू में 3 अपॉन में 4 आया, इट मीन्स वो 20 अपॉन में 4 आ रहा है, सॉरी 21 अपॉन में 4 आ रहा है, 21 अपॉन में 4। सिंप्लीफाई करें, 4 से बचे 5, 20 हो जाएगा 1, 4 से 2 एंड 5, तो 5.25 जो आंसर है बच्चे वो 5.25 है। और कौन सा ऑप्शन होगा इसका, सी इज़ राइट आंसर। समझ पा रहे हैं। तो सी इसका राइट आंसर है। मैंने आपको समझाने के लिए पूरा बेसिक में समझाया है, आप कम समय आप ये सारे स्टेप्स जल्दी जल्दी कर सकते हैं, बिना लिखे कर सकते हैं, बहुत सिंपल था। ठीक बच्चे, देखो अगले क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द रेशियो बिटवीन द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 12, 16, 6 एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 4 एंड 6। 12, 16, 6 का चतुर्थ अनुपात तथा 4, 6 का तृतीय अनुपात का अनुपात ज्ञात करें। ठीक बच्चे, क्या आपसे पूछा गया, क्वेश्चन समझो, आपसे अनुपात पूछा गया किसका बच्चे, तो 12 का, 16 का और 6 का चतुर्थ अनुपात। इसका मतलब होता है बच्चे फोर्थ प्रोपोर्शन। इसका फोर्थ प्रोपोर्शन निकालेंगे, इसका अनुपात चाहिए था मुझे किसके साथ बचे, तो 4 और 6 का, 4 और 6 का, यस 4, 6 का जो तृतीय अनुपात है बच्चे, तृतीय अनुपात यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन। जो फोर्थ प्रोपोर्शन है इस तीनों संख्याओं का, जो थर्ड प्रोपोर्शन होगा इन दोनों संख्याओं का, उसका अनुपात चाहिए। तो मैंने फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए आपको बताया था, फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे आता था बच्चे, यदि मैं इसको फाइंड करूं तो फोर्थ फार्मूला होता था, इसका फार्मूला BC अपॉन में क्या बच्चे A, ऐसा होता था। और थर्ड का क्या होता था बच्चे, तो B² अपॉन में A, ऐसा होता था। तो अब इसको फाइंड करना पड़ेगा। BC कितना बच्चे, ये B है और ये C है, यानी कि 16 इंटू में 6 ये B था, और C अपॉन में क्या करोगे बच्चे 12। समझ पा रहे हैं। और यहाँ B² करेंगे तो B² का मतलब क्या, 6 का स्क्वायर, और अपॉन में कितना बचे, तो 4, ऐसा करने वाले। थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 6 से 2 बार में जाएगा, 2 बचे, इसको 8 बार में काट लेगा। अब यहाँ देखो बच्चे 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और ये 4 तो था ही, 4 से कितनी बार में गया बच्चे, 9 बार में गया। अपॉन में क्या बच रहा है 1, तो क्या है अपने पास 8/1, और इसके अपॉन में क्या बचे 9/1। सिंप्लीफाई करोगे तो 8/1 इंटू में 1/9 हो जाएगा, और फाइनली मेरे पास 8/9 आएगा, और जो किस रेशियो की इक्वल है, 8:9 के। समझ पा रहे। तो आंसर क्या है इसमें, डी इज द आंसर। आओ बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। What is the ratio of the mean proportional between 4.8 and 10.8 and the third proportional to the 0.4 and 2.4? ठीक बच्चे, हमें प्रोपोर्शन ही निकालना है, हमें मध्यानुपात और तृतीय अनुपात का अनुपात निकालना है। नहीं तो आपसे कहा गया 4.8, और यहाँ फिर से उनका अनुपात था, तो मुझे मध्यानुपात निकालना है 4.8, और किसका बचे तो 10.8 और 10.8। तो सबसे पहले इसका मीट प्रोपोर्शन निकालो,
इसका मिड प्रोपोर्शन और मध्यानुपात जो कहा गया था इसे निकालते हैं। तो मध्यानुपात कैसे निकालोगे, पहले इसको फाइंड कर लेते हैं, फिर दूसरे को फाइंड करेंगे, फिर रेशियो निकालेंगे। तो मध्यानुपात कैसे आता है, जो दो संख्याएं दी गई उनका गुणनफल और उसका स्क्वायर रूट। तो 4.8 इंटू में क्या बचे 10.8 ऐसा आने वाला है, समझ पा रहे, ये 10.8 है। और यदि मैं डेसिमल सिंप्लीफाई करूँ बचे तो यहाँ 10 मुझे रखना पड़ेगा, यहाँ 10 और एक यहाँ 10 रखना पड़ेगा। 10 इंटू में 10 क्या बचे, तो यहाँ 100 आने वाला है, समझ पा रहे हो। अब जरा इसको और थोड़ा सा लंबा कर लो, यस दिस इज। अब सिंप्लीफाई करो बच्चे, यहाँ से डेसिमल हट चुका है, यहाँ से भी डेसिमल हट चुका है। 4 से बच्चे ये 25 बार में चला जाएगा और 4 इसको ये 16 बार में काटेगा, नहीं 4 इसको 12 बार में काटेगा। 12 गुने में 4 48 होता है बच्चे। तो 12 और 108 अपॉन में कितना 25। एक बार और सिंप्लीफाई करो तो मुझे क्या मिलने वाला है, देखो थोड़ा स्प्लिट कर देते हैं। ये 12 है और 108 को मैं क्या लिख सकता हूँ 12 गुणे में 9, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। जो 108 है वो 12 गुने में 9 है और अपॉन में कितना बचे 25, एज इट लिख लिया। अब मैंने इसको स्प्लिट इसलिए किया कि मल्टीप्लाई करने से बेटर है उसको अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाए, जहाँ से स्क्वायर रूट निकालना आसान है। तो 12 गुने 12, 2 बार 12 आया तो वर्गमूल कितना हो जाएगा 12, और यहाँ 9 था बचे तो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो 12 गुने में 3। और यदि 25 है बचे तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो मेरे पास संख्या कितनी आई 36/5, समझ पा। तो जो दो संख्याएं हैं जिनका मध्यानुपात चाहिए था उसका मध्यानुपात कितना है बचे 36/5, इट मीन्स 36/5। देखो तो पहला स्टेटमेंट हम लोगों ने निकाला, फिर कहता है 0.4 और 2.4। अब मुझे चाहिए 0.4 और कौन सी संख्या बचे 2.4। 2.4 का तृतीय अनुपात चाहिए। तृतीय अनुपात का मतलब होता है थर्ड प्रोपोर्शन, और थर्ड प्रोपोर्शन के लिए मैंने क्या बताया था कि b का स्क्वायर, ये जो 2.4 है बच्चे, इस 2.4 का स्क्वायर करना पड़ेगा और अपॉन में हमें क्या करना पड़ेगा तो a, तो 0.4 ऐसा करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है बच्चे b² अपॉन में a, थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए। सिंप्लीफाई करो, स्क्वायर का मतलब क्या 2 बार लिख लेते हैं, 2.4 इंटू में 2.4 ऐसा करेंगे और अपॉन में कितना बचे तो 0.4, ठीक है। एक डेसिमल तो यहाँ से हट जाएगा, एक डेसिमल हटा देते हैं, एक डेसिमल रह गया उसके लिए यहाँ 10 रख लेते हैं, तो दूसरा डेसिमल भी हट गया बच्चे। 4 से बचे ये 6 बार में गया नहीं, और 6 को 3 कर देते हैं, 10 को 5 कर दो तो कितना आएगा 24 3 यानी कि 72, और अपॉन में कितना बचे 5। तो ये दूसरा नंबर आ गया अपने पास। पहला नंबर क्या बचे 36/5, दूसरा नंबर 72/5, समझ पा रहे, ये 2 नंबर आए। अब मुझे इन दोनों का क्या चाहिए था, अनुपात चाहिए था। जो मध्यानुपात है और जो तृतीयानुपात है, जो मिड प्रोपोर्शन था, जो थर्ड प्रोपोर्शन है, उन दोनों का मुझे रेशियो चाहिए। नहीं तो रेशियो फाइंड कैसे करोगे, दोनों संख्याओं को डिवाइड कर दो, इट मीन्स 36/5। इसको मैं किससे डिवाइड दूंगा बच्चे 72/5 से। ये 5 और 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, रहेगा क्या 36/72, और कैंसिल आउट होके मुझे क्या मिलेगा बच्चे 1/2, और कैसा रेशियो आने वाला है 1:2। समझ पा रहे, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और ऑप्शन कौन सा सही है बच्चे, इसका आंसर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 और 150 का मध्यानुपात तथा 12 और 6√5 के तृतीय अनुपात का अनुपात ज्ञात करें। इसका मतलब मुझे मध्यानुपात और तृतीय अनुपात पहले निकालना है, फिर उसका रेशियो बनाना है। तो मध्यानुपात निकालो बच्चे। तो 24 और 150 का, 24 और 150 का यदि मैं मीड प्रोपोर्शन निकालूं, मीड प्रोपोर्शन या मध्यानुपात जिसे कहते हैं, इसे फाइंड करें। और अपॉन में क्या करना पड़ेगा बच्चे, अपॉन में, क्योंकि मुझे रेशियो चाहिए था 12 और 6√5, 6√5, 12 और 6√5 का मुझे क्या चाहिए बच्चे, तो थर्ड प्रोपोर्शन तृतीय अनुपात चाहिए। समझ पा रहे, तो पहले मिड प्रोपोर्शन, फिर थर्ड प्रोपोर्शन, फिर दोनों का अनुपात, दोनों का रेशियो। तो मिड प्रोपोर्शन कैसे फाइंड होता है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 24 और 150 का गुणनफल और इसका स्क्वायर रूट। और थर्ड प्रोपोर्शन कैसे आता है बच्चे, तो b का स्क्वायर। b स्क्वायर में क्या था, तो 6√5 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है थर्ड रूट का। थर्ड
प्रोपोर्शन का कि बी स्क्वायर अपॉन में ए करेंगे, तो 6√5 का स्क्वायर अपॉन में कितना बचे 12, ऐसा करना पड़ेगा। अब सिंप्लीफाई करो, क्या लिख सकते हो 24, तो ठीक है, इसको जरा मैं स्प्लिट कर देता हूँ, तो ये बचे क्या है 6 इंटू में 4 है, और 150 को क्या लिख सकते हो आप, तो 25 इंटू में 6 लिख सकते हो। स्क्वायर रूट से बचने के लिए, जिसे आसानी से वर्गमूल निकाला जा सके, इसलिए मैंने इसको अलग अलग कर दिया। अब देखो 6√5 का स्क्वायर कितना होगा बच्चे, तो 6√5 इंटू में 6√5 ऐसा होने वाला है, और अपॉन में कितना होगा 12 तो है ही, समझ पा रहे। अब जरा इसका स्क्वायर रूट निकालो, फिर कैलकुलेशन करो। 6 और 6, 2 बार 6 से बचे, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, 2 बार 6 आया, वर्गमूल में मुझे चाहिए तो एक 6 बाहर आ जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो 5 आ जाएगा। इस 4 का कितना आएगा बच्चे 2 आने वाला है, समझ पा रहे हो। अपॉन में कितना देखो 6√5 यानी कि 36, और √5 को √5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा। और ये जो 12 था सिंप्लीफाई हो गया, ये 12 कहाँ चला जाएगा बच्चे, ऊपर चला जाएगा, समझ पा रहे। अब जरा इसको कैंसिल आउट करो, 12 से बचे ये 3 बार में गया, ये 5 इस 5 को काट देगा, 3 बच्चे इसको 2 बार में काटेगा, और क्या आ रहा है 4/1, तो कैसा रेशियो मिला 4:1, समझ पा रहे। और कौन सा इसका आंसर होना चाहिए बच्चे, डी इसका सही आंसर है, डी इसका आंसर है, समझ गए। तो आज की क्लास बच्चे यहीं तक, अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं, और आज की क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगली क्लास में हम लोग नया चैप्टर मिक्सचर और एलिगेशन की शुरुआत करने वाले हैं। तो मिक्सचर एलिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो पहले उसका बेसिक कराया जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग उसके क्वेश्चन को भी करेंगे। तो ओके बच्चे, आज की क्लास यहाँ तक, थैंक यू।